हाँ जी, नमस्कार। राजस्थान में एक भर्ती बड़ा विषय बनाई हुई है, जिसे कहते हैं राजस्थान में आंगनबाड़ी की भर्ती। आंगनबाड़ी की राजस्थान में भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। कहते हैं कि लगभग 12,500 पद आने वाले हैं। उसके लिए कौन सा डिप्लोमा अनिवार्य है, किस कहाँ से करें, कौन सा डिप्लोमा है, क्या उसे अपने मदर टीचर भर्ती कह सकते हैं, क्या उसे एनटीटी कह सकते हैं, डिप्लोमा फर्जी है कि नहीं है, और उसे कौन कर सकते हैं, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो बात करते हैं अपने राजस्थान में जो 12,500 वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। और सरकार ने दैनिक भास्कर में ये भी कह दिया था कि इसके फार्म 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। हालांकि प्रारंभ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी क्लिप दे दी थी। ठीक है, आज अपने उसी के बारे में बात करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजस्थान राजस्थान प्रारंभिक राजस्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल्यावस्था शिक्षक भर्ती 2024, इसके बारे में अपने बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसके बारे में अपने बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, चाहे किसी विद्यार्थी ने बीएड की हो चाहे नहीं की हो। जिस विद्यार्थी ने 12th पास कर रखी है उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है टीचर बनने का। उसके विषय में अपने बात करेंगे कि ये जो राजस्थान प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था शिक्षा भर्ती 2024 है, क्या है, इसके लिए क्या कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए और होती क्या है। इसे एक नाम दिया गया है ई सी सी ई, या इसी को कहते हैं मदर टीचर भर्ती, और इसी को कहते हैं बाल बाटिका। ठीक है। अब ईसीसी क्या है, इस टीचर भर्ती के लिए अनिवार्य है कि नहीं, और ये कौन कर सकती है। पहली बात रखना बच्चों, ये पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकती हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि केवल महिलाएं करें तो ज्यादा बेनिफिट है ना। तो इसमें रखना, एक तो केवल महिलाएं करें इसको, केवल क्या करें, महिलाएं इसको करें बच्चों। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है अभी। ठीक है, क्या ये जो ईसीसी की डिप्लोमा कर रहे हैं ये फर्जी तो नहीं है ना। तो ये एक तो फर्जी तो नहीं है। आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि सर फर्जी तो नहीं है, फिर हम ईसीसी डिप्लोमा करें या एनटीटी डिप्लोमा करें तो कहां से करें। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले आप प्राथमिकता देना जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। याद रखना, सरकार की यूनिवर्सिटी है, उनके यदि डॉक्यूमेंट नहीं चले तो फिर किसी के नहीं चलने वाले। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सरकारी यूनिवर्सिटियों के नाम बताऊंगा, वहां से आप ईसीसी डिप्लोमा करना। पहले समझने वाली बात यह है कि ईसीसी होता क्या है। कुछ के मन में ये आएगा कि सर ईसीसी होता क्या है, ये काम कहाँ आता है ना। 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको खिलाने के लिए जो टीचर रखे जाते हैं उनको ईसीसी डिप्लोमा करना अनिवार्य हो गया। पहले आंगनबाड़ी में भर्ती होती थी सीधा सुविधा के आधार पर। अब उसके लिए आपने क्या करनी है, 12th पास करनी है, उसके लिए एक अनिवार्य डिप्लोमा है ईसीसी। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीसी की कि ईसीसी है क्या। ईसीसी ये है क्या। देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्या है बच्चों, पहले आखना अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो कोर्स है ईसीसी का,
एक साल का कोर्स है। कितने साल का बच्चों, याद रखना बच्चों, कितने साल का है, 1 साल का। अधिकतम जो आयु है 18 वर्ष है, और एक अनिवार्य है कि महिलाएं क्या हो, शादीशुदा हो। यदि शादीशुदा नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम इसकी आयु है वो 40 वर्ष ना। तो 1 साल का डिप्लोमा है। क्या है ये ईसीसी, मैंने बता दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है ना। हिंदी में बोले तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है, उनको खिलाना है, उनको खाना खिलाना है, ये जो कार्य किया जाएगा। और कहते हैं कि इसमें जो लगते ही वैकेंसी है, इसकी जो सैलरी है वो 20,200 रुपये है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, इसी के लिए ये जो भर्ती है, ये भर्ती है बेटा, याद रखना, ये जो भर्ती है, ये भर्ती है 12th पास पे। आपके 12th पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ECCE। चाहिए तो आप इसे NTT बोल दो, चाहिए तो आपके पास ECC का डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो NTT का। बेटा ये जो डिप्लोमा है ये भारत सरकार द्वारा मान्यता यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, लिख देता हूं इधर में, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी से ही क्या करना, इस डिप्लोमे करना। वैसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी है जो इस डिप्लोमे को करवा रही है, वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हमारे पास पक्का सबूत नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ध्यान रखना, जो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बता रहा हूं उसका कन्फर्म है कि चलेगा, भाई सरकार का नहीं चलेगा तो फिर किसका चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बात इनका चयन कैसे होगा। अब आपके मन में आएगा सर ECC तो कर लेंगे, लेकिन चयन कैसे होगा हमारा। देखो चयन की प्रक्रिया, चयन कैसे होगा, सबसे पहले आपको 1 नंबर देना होगा एग्जाम दे दिया। जैसे एग्जाम आपने पास कर लिया, बाद में आपके होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। क्या बनेगी बच्चों, मेरिट लिस्ट। तीसरा नंबर क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, पहले एग्जाम देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके, फिर आपको आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, और इस प्रकार आप क्या बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। क्या बन जाओगे बच्चों, टीचर बन जाओगे। ठीक है, क्या बन जाओगे, टीचर। ठीक है, आगे और देखो कि सर आपने बताया कि बाकी यूनिवर्सिटियां हो सकता है फर्जी हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो सरकारी डिप्लोमा यहां से करें। कहां से करें बच्चों, आप देखो भी, सरकारी डिप्लोमा सरकारी डिप्लोमा यहां से करें। सबसे वैलिड है वो है इग्नू की। एक तो फीस भी सस्ती है, 3500 रुपये फीस है इसकी, यहां से आप कर सकते हो। इसके अलावा NIOS बोर्ड से कर सकते हो, इसके अलावा IED UP से कर सकते हो। तो तीनों के बारे में बताता हूं पहले क्या क्या है। IGNOS जिसे अपने इग्नू कहते हैं, सॉरी यू करना भी, यू
यू, ठीक है, जिसे अपने क्या कहते हैं, इग्नू, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये है भाई, यहां से आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। इसके अलावा NIOS, ये बच्चों याकना सरकारी यूनिवर्सिटी है और डिस्टेंस में ये डिप्लोमा भी करवाती है, ठीक है। आप एक डिग्री के साथ अन्य डिग्री करना चाहते हो तो आप इन ओपन यूनिवर्सिटियों से कर सकते हो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है बेटा। अब तीसरी मैं बता रहा हूं जो पास होने की गारंटी विथ लेती है, वो है IED-UP। कौन सी बच्चों, IED-UP, ध्यान से देखना, मैं कौन सा बता रहा हूं, IED-UP। कौन सी बच्चों, IED-UP बता रहा हूं मैं। और IED-UP की जो फुल फॉर्म है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कानपुर। ये यूपी की एक संस्था है जो गवर्नमेंट है। तो ये 3 ऐसी संस्था है जहां से आप ACC की डिप्लोमा कर सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन कानपुर। ये बच्चों यूपी की संस्था है, ठीक है। तो ये आपने किसके बारे में चर्चा की है, ECC की डिप्लोमा के बारे में चर्चा की है। किसके बारे में बेटा, ECC के डिप्लोमा के बारे में चर्चा की है। और ये आपके सामने ECC का डिप्लोमा, कंप्लीट ECC का डिप्लोमा ये पढ़ा आपके सामने, ठीक है। अब आपके समझ में नहीं आया होगा कि सर ECC करना अनिवार्य है क्या। बिल्कुल बेटा, यदि आपने जल्दी नौकरी लगना है तो मैं कहूंगा महिलाएं एक बार रिस्क जरूर ले। ज्यादा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना कोई महंगा है। यदि अब आप में से ये सोच सर मैंने तो BEd कर रखी है या BSTC कर रखी है, मेरे को करना चाहिए कि नहीं। बेटा BSTC और BEd में खूब भरमार कहते हैं कि कंपटीशन है। तो यदि ये 5-7 हज़ार या 10 हज़ार में ये डिप्लोमा हो रहा है तो एक बार रिस्क लेके इस डिप्लोमा को करना चाहिए, ठीक है। यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई, कमेंट कर देना। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे में हमसे जुड़ सकते हो, ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के नाम से टेलीग्राम है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमसे जरूर जुड़ना, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9610 100 301 ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इससे हमें आप ECC के बारे में, NTT के बारे में हमसे जानकारी ले सकते हो। हम बता देंगे आपको कौन सी करनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसके अलावा आप एक नंबर और दे रहा हूं आपको, 8890610479। आप प्रार्थना ये देना कि आपको मैसेज, इस पे मैसेज करना, आपने इससे पूछना है भाई, ठीक है। किसी विद्यार्थी को ECC के बारे में पूछना हो तो निसंकोच 24/7 आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है भाई। हमारे हाथों किसी का भला हो जाए, कोई बहन लग जाए तो अच्छी बात है ना। और याद रखना बच्चों, कितनी वैकेंसी आ रही है, भर्ती कितनी आ रही है, देखो नोटिफिकेशन जारी हो रखा है इसका, और सरकार जल्द क्या करेगी, वैकेंसी करवा देगी। कितनी आ रही है, सूचना मिलने को आई है कि 12,500, बहुत होती है 12,000। अपने को कितनी सीट चाहिए, एक चाहिए। तो जी जान लगा के एक तो ECC डिप्लोमा कर लो। चाहिए आपने NTT कर रखी है 1 साल वाली तो भी मान्य आपकी,
है ना। इसके साथ साथ किसी भाई बंधु को ये ईसीसी का सिलेबस चाहिए, जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये राय लेना है, तो आप वीडियो के कमेंट में क्या है मैसेज कर देना भाई, ठीक है भाई। कमेंट में मैसेज कर देना कि सर इस बारे में हमें जानकारी दो। इसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, आप इन दोनों कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।